कि तुझ में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। फिर पतरस ने पूछा कि वो कौन है, यूहन्ना से पूछा कि इशारे में कि बता दो कि वो कौन है, और जब वो भी पता नहीं चला कौन है तो कुछ समझने की कोशिश किया, और उसके बाद फिर बोला कि मैं जाता हूँ फिर आऊंगा। प्रभु ने इसे बोला तो कहता है प्रभु आप कहाँ जाते हैं ये बता दीजिए। तो प्रभु ने बोला कि जहां मैं अभी जाता हूं तो वहां तुम नहीं आ सकते, लेकिन बाद में आओगे। और प्रभु ने बोला कि मैं तुमसे और बोला कि तुम आओगे। और पतरस ने कहा हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता। सुनिए कितना अच्छा सवाल पतरस ने कहा है कि हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हालेलुया। पतरस क्या कहता है, मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। प्रभु को पता है कौन प्राण देने वाला है, कौन प्राण लेने वाला है। शुक्र मनाओ हमें पता नहीं है। अगर हमें पता रहता है कि कौन हमारा हित है कौन हमारा दुश्मन है, फिर हम उसी रंग को खत्म कर देते। शायद इसी के वजह से प्रभु ने हमें ये क्वालिटी नहीं दी है कि हम आगे की बात को समझ सकें या दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है उन बातों को हम जान सकें। जब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्यों नहीं आ सकता आपके पीछे, मैं आ सकता हूं, मैं तो आपके लिए अपनी जान तक की बाजी लगा सकता हूं, ये क्या बात हुई। प्रभु ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं। पहले तो कहता क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं आज मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तो 3 बार मेरा इनकार न करे। सोचिए एक तरफ पतरस कहता है कि प्रभु मैं तेरे लिए जान तक दे सकता हूं, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, और प्रभु क्या कहते हैं तू आज मेरा 3 बार इनकार करेगा। तू जान की बाजी देने की बात करता है, 3 बार मेरा क्या करेगा, ये भी प्रभु को पता है। सिचुएशन ऐसा बनने जा रही है, ऐसा होने जा रहा है। और उसके बाद हमारा सर्वन शुरू होता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये सुन करके पतरस को बड़ा बुरा लगता है। अभी तो कह रहे तुझ में से एक मुझे पकड़वाएगा, अभी कह रहे हैं कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और ये सारी बातें चेलों को बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है और दुखी हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। पतरस से मैं तो आपको ये जान तक दे सकता हूं और आप कह रहे हो कि इनकार करो, तो थोड़ा दुख तो होता है ना। और वही हालत है। लेकिन मेरे प्रिय वचन में एक जगह लिखा है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य कमजोर है, इसलिए कभी भी इस बात का दंभ ना भरें कि मैं विश्वास में बहुत ही स्ट्रांग हूं। कभी दंभ नहीं भरिए। हर दिन प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु आज मुझे विश्वास में लेके चल, क्योंकि दुष्ट भूखे शेर के समान मुंह फाड़े हुए इस इंतजार में कि किसको फाड़ खाए, किसी को भी फाड़ खा सकता है। पतरस ऐसे स्ट्रांग बंदे को मतलब वो इतना तोड़ सकता है कि वो इनकार करा है। हम लोग आगे पढ़ते हैं इनकार किया है। तो हम और आप क्या है, कुछ भी नहीं। सिचुएशन जब ऐसा बनता है ना तब पता चलता है। लेकिन जब हम प्रभु से हर दिन प्रार्थना करके हे प्रभु हमें सामर्थ्य हमें शक्ति दे, हर दिन हम विश्वास में आपके साथ पूरे खराई के साथ पूरे ईमानदारी के साथ चल सके वो, क्योंकि हमारा प्रभु सत्य है, हमारा प्रभु मार्ग है, हमारा प्रभु जीवन है। और जब वो मार्ग सत्य और जीवन है और उसके साथ जब हम चलेंगे तो हमारे लिए मार्ग भी तैयार करेगा, हमारे लिए जीवन भी रखेगा, और हमारे लिए सच्चा परमेश्वर हमें अपने आप से मिलाएगा भी। हालेलुया। ये चीज है। वचन इस तरह से कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, मेरा क्रूज पर चढ़ना तय है, तीसरे दिन क्रूज पर से फिर जी उठना तय है, मैं तुझे गली में मिलूंगा, ये भी पता है। लेकिन मैं जो जा रहा हूं जहां अभी तुम नहीं जा सकते, बाद में आएगा, वहां जहां मैं जा रहा हूं वहां किस लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार करने, जगह तैयार करने, ताकि जब तैयार हो जाए तब मैं आऊंगा और फिर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। जिसको कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा
जो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। डेरा सरीखा घर, एक मकान होता है ना जो हमारा अपना होता है जिससे हम रहते हैं जब तक आप जिंदा है रह सकते हो, लेकिन जो डेरा वाला घर होता है वो कैसा होता है? एक न एक दिन जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कब? मौत आएगी जब ऊपर से, तब। ये जो हमारा डेरा सरीखा घर है जिसमें आप रह रहे हो, ये डेरा थोड़े समय के लिए, लेकिन जब यहां से आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारे लिए एक चिरस्थायी घर है, हमेशा के लिए घर। और जब प्रभु कहते हैं मैं जा रहा हूं घर तैयार करने, वहां स्वर्ग में घर तैयार करने, जब तैयार होगा तो मैं आऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। कैसे आऊंगा? वचन कहता है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की ओर तुर ही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। मसीह में जो मरे हैं पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम प्रभु के आने से पहले जो मर गए या यूं कह सो गए, वो पहले क्या होंगे? जी उठेंगे, और जो उस टाइम जीवित रहेगा, बचा हुआ रहेगा, वो हवा पर बादलों में क्या होगा? उठा लिया जाएगा। और वो घर हमें हमारा जो होगा हमेशा हमेशा के का घर होगा, हमेशा हमेशा का घर होगा। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु ने बोला चेलों से, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जान। इतने दिन हमने तुझे सिखाया है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, सब कुछ। थोमा कहता है हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रभु स्वर्ग की बात करते हैं और चेले संसारिक बातों में उलझे पड़े, संसारिक बातों में उलझे पड़े। कह रहे कि प्रभु मुझे पता ही नहीं कि आप जा कहां रहे हो, तो फिर रास्ता कैसे जाने के कहां जाना है? हम कहां जाएंगे? जब पता रहेगा तभी तो रास्ता। तब प्रभु ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। सत्य मार्ग और जीवन मैं ही, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज इस संसार की विडंबना ये है, संसार की प्रॉब्लम ये है कि बिना यीशु के पिता के पास पहुंचने में दुनिया लगा हुआ। बिना यीशु के पिता के पास पहुंचेगा, बिना यीशु के स्वर्ग पहुंचेगा, बिना यीशु के वो मोक्ष प्राप्त करेगा, बिना यीशु के अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। यही तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस बिना मार्ग पकड़े हुए आप सही जगह पर जा ही नहीं सकते। अगर रास्ता ही आपका सही नहीं है तो पहुंचेंगे कहां? भटक जाएंगे। रास्ता तो बहुत सारे हैं, सब रास्ता एक ही जगह थोड़े जा रही है। सब रास्ता कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं जा रहे, लेकिन रास्ता दिखने में तो एक ही जैसे लगता है ना। तो एक ही जैसे दिखने वाला रास्ता कोई जरूरी थोड़े कि एक ही जगह सब जाना है। पिता के पास पहुंचने के लिए मेरे प्रिय एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप पिता के पास जाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक हाईवे पकड़ना होगा, और उस हाईवे का नाम है प्रभु यीशु मसीह, और वही हाईवे आपको लेकर के जाएगा। पतरस जब प्रचार करता है तो कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकें। स्वर्ग के नीचे मतलब पूरे पृथ्वी पर मनुष्यों में, अर्थात चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा आप उद्धार पा सको। सच्चाई तो यही है। बाकी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर इंसान बीमार है ना। दही बेचने वाले के पास जाएंगे, वो कभी नहीं कहता मेरा दही खट्टा है। मट्ठी वाले के पास चले, वो कहता मेरा मट्ठी बहुत मीठा है। कोई अपनी चीज को बुरा थोड़ी कहता है।
लेकिन सच्चाई जो है वो तो सच्चाई है, उसको तो बदल ही नहीं सकते। और सच्चाई यही है कि बिना यीशु के कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मान लो तो बेहतर है, ना मानो तो आपकी मर्जी, लेकिन पिता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यही है। वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, दिया ही नहीं गया। सीधी सी बात, जो खुद मौत को पार नहीं कर पाया वो हमें मौत से कैसे पार करवा सकता है? नॉर्मल हमें इसको समझना है। जो मृत्यु को पार नहीं कर पाया वो हमें मृत्यु को पार कैसे करके जा सकता है? जिसने कभी नदी में तैरना ही नहीं सीखा वो इस बात की गारंटी दे कि मैं तुझे नदी के पार ले जाऊंगा, तो मैं सोचता हूं विश्वास करने वाले ज्यादा समझदार। नदी को वही पार करा सकता है जिसको तैरना आता, जिन्होंने खुद नदी को पार किया हो। और खुद किनारे पे जाते ही डरने लग जाए, वो कहे कि ना ना मैं तुझे पार करा दूंगा, और फिर भी विश्वास कर रहे हो, तो इंसान बड़ा समझदार है। इसलिए मेरे प्रिय हमें समझने की जरूरत है, और समझदारी ये है कि यीशु जो मृत्युंजय प्रभु है, जिन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त किया, जो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, जो 40 दिन चेलों के साथ रहा और फिर कहता है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और फिर वहां से आऊंगा, तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। उन्हें समझ है कि मैं वहां जा सकता हूं, वहां से आ सकता हूं। क्रूस पर चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि मुझे अपना प्राण देने और मुझे अपना प्राण लेने का हक है। मैं दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। और दावे के साथ कहता है कि मैं मरने के बाद तुमसे फलाने जगह पर मिलूंगा। ये कौन कह सकता है? जिसको पता है कि मरने के बाद फिर मैं आने की हिम्मत रखता हूं। और वही हमें मृत्यु से पार लेकर जा सकता है, और कोई दूसरा पार लेकर नहीं जा सकता। प्रभु यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अगर कोई मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास रखता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, अनंत काल तक नहीं मरेगा। प्रभु कहता है क्या तुम विश्वास करती है? तुम विश्वास करते हो? हाँ, हम विश्वास करते हैं कि अगर जो मर गया वो जिएगा और जो जीवित है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, क्योंकि वो प्रभु हमसे वादा करता है। प्रभु हमसे क्या करता है? वादा करता है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। अगर तुम मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। मेरे प्रिय, अगर हमने यीशु को जान लिया, अगर हमने यीशु को जान लिया तो ऑटोमेटिकली हमने किसको जान लिया? परमेश्वर को जान लिया, पिता को जान लिया। पौलुस अपने पत्री में लिखता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। इंग्लिश में लिखा है कि ही इज इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जो परमेश्वर दिखता नहीं है उसका दिखने वाला रूप प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो परमेश्वर दिखता नहीं है उसका दिखने वाला रूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जिसने यीशु को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, उसने पिता को देख लिया। पवित्र आत्मा के बारे में ही बोला कि मैं जाता हूं, पवित्र आत्मा आएगा, जिसे तुम पहले से जानते हो। अरे देखा नहीं तो जानते कैसे? जानते तुम इसलिए तुमने यीशु को जाना है। फिलिपुस एक सवाल पूछता है, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए क्या है? बहुत है ना। लेकिन यीशु कौन है? परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है ना। जीसस क्राइस्ट इज द विजिबल फॉर्म ऑफ इनविजिबल गॉड। नहीं दिखने वाले परमेश्वर का दिखने वाला रूप, इमेज है। क्योंकि उसी ने सारी सृष्टि, सारी वस्तुओं की सृष्टि करी, स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की, सब कुछ उसने बना, और वही सब वस्तुओं प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में क्या है? स्थिर। और पिता की प्रसन्नता इसी बात में है कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे,
सदैव वास करे, सारी परिपूर्णता उसमें क्या करे, सदैव वास करे। सो क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? हाँ या ना? क्या हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारा पिता जो नहीं दिखता उसका दिखने वाला रूप हमारा प्रभु यीशु मसीह है? अगर है तो बोलिए आमीन। विश्वास करते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह क्या है? सत्य है। जब फिलिपुस ने कहा कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे, इतने दिन हो गए आपके साथ रहते रहते। मैं एक बार कहीं प्रचार कर रहा था, टीचिंग दे रहा था, तो ट्रिनिटी गॉड के ऊपर हम बात कर रहे थे, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हमने कुछ रेफरेंसेज वगैरह चेक किया, तो उसमें एक अमेरिका के एक प्रभु के सेवक हैं, उन्होंने कहा, इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप त्रिएक परमेश्वर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, तीनों को अगर अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे, तीनों को अलग अलग, तीन अलग अलग पर्सनैलिटी में समझने की कोशिश करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। पागल इसलिए हो जाएंगे कि अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पवित्र आत्मा में पिता का गुण दिखाई देगा, प्रभु यीशु मसीह का गुण दिखाई देगा। अगर आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पवित्र आत्मा का गुण दिखाई देगा, पिता का गुण दिखाई देगा। अगर आप पिता के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको यीशु मसीह का गुण दिखाई देगा और पवित्र आत्मा का गुण दिखाई देगा। सो त्रिएक है, ये तीन अलग हैं लेकिन तीनों की जो क्वालिटी है सब एक है। इसको आप सेपरेटली अलग अलग करके आप नहीं समझ सकते, पगला जाएंगे, है ना। सो वो त्रिएक परमेश्वर है। अगर आपने यीशु को देख लिया तो आपने पवित्र आत्मा को देख लिया, आपने पिता को देख लिया। अगर आपने पवित्र आत्मा को जान लिया तो आपने यीशु मसीह को जान लिया, आपने पिता को जान लिया। अगर आपने पिता को जान लिया तो यीशु को जान लिया, पवित्र आत्मा को जान लिया। ये चीज है, हमें उसको क्या है समझने की जरूरत है। और वही फिलिपुस कहता है कि हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें मैं जो तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। हालेलुया। क्या कहते हैं यीशु? पिता मुझ में है और मैं पिता में। आप कैसे उसको अलग करेंगे? पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। पिता को देखो तो यीशु उसमें दिखता है, यीशु को देखो तो पिता उसमें दिखता है, फिर आप अलग कैसे करोगे? वही प्रभु यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का क्या कर लिया? मेल मिलाप। मसीह में होकर, मसीह कहां से होकर गुजरा? क्रूस से होकर गुजरे ना। क्रूस ही तो है जो फिर से मनुष्य को परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है। सिर्फ क्रूस की घटना है जो मनुष्य को परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकता है और कराता है। दूसरा कोई घटना नहीं घटी। अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर सामने कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर साथ कुछ बड़ा बलिदान चढ़ाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, तो हम अंधेरे में जी रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारे बलिदान से मैं खुश होता तो संसार के सारे जीव जंतु मेरे हैं, खुद ही मार के खा लेता। अगर मैं तुम्हारे गिफ्ट से खुश होता तो दुनिया के सारे सोने चांदी मेरे हैं। खुश किससे होता कि उसने अपना इकलौता पुत्र को क्रूस पर दिया। वो सिद्ध बलिदान जहां से शैतान ने आदम के बगीचा में जो मनुष्य के अंदर बलवापन डाला और परमेश्वर से मनुष्य को अलग किया, फिर उस बलवापन को आज्ञाकारिता में चेंज किया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर। वचन में लिखा है जब वो गसहनी प्रार्थना करे तो क्या कह रहे हैं?
कि हे पिता, अगर हो सके तो कटोरा भी मेरे सामने से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो प्रभु के मर्जी को पूरी करने के लिए, प्रभु के आज्ञाकारिता में रहने के लिए, जो आज्ञा को आदम ने तोड़ा था उस आज्ञा को पूरी तरह से पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के दर्द को भी सह लिया, ताकि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बना, हमारा फिर से परमेश्वर के साथ क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो जाए, मेल मिलाप। सो आज हम परमेश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं। ये सौभाग्य हमें किसके द्वारा मिला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो क्रूस पर हमारे लिए जानते हैं। और इसीलिए वही क्रूस की बड़ी घटना जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे करके किया, आज संसार से मेल मिलाप की बात करता है। गलती परमेश्वर ने किया था, गलती हमने किया था, लेकिन मेल मिलाप की बात कौन करता है? परमेश्वर ही उनकी महानता है, जो हमारे पापों को क्षमा करके फिर से हमें अपने साथ मिलाने की बात करता है। और लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, क्योंकि वो सारे मेल मिलाप का अधिकार आज किसे सौंपा गया है? हमें सौंपा गया है ना। और मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल मिलाप। आज हम सब जो लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? सिर्फ ये कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, यही उद्देश्य है या कुछ और उद्देश्य है? सिर्फ यही उद्देश्य है, परमेश्वर से मेल मिला। हमारे प्रभु को धर्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जातियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, सुन लीजिए ध्यान से, हमारे परमेश्वर को इंटरेस्ट है मुझ में और आप में, क्योंकि हम उसके प्रतिरूप हैं। उन्होंने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया है, और चूंकि उसने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में अपने जैसा बनाया है, इसलिए वो कहता है कि फिर से क्या कर लो, मेल मिलो। बेशक गलती तुम्हारी थी, पाप तुमने किया, लेकिन बनाया मैंने तुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ। और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से क्या कर लें, मेल मिलाप कर लें, मेल मिलाप कर लें। 11 पद में इस तरह से लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। पर प्रभु यीशु मसीह के काम को देख लीजिए। आज तक साइंस इतना डेवलप हो गया और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। कोई मरे हुए इंसान को साइंस ने जिंदा किया है? मेडिकल साइंस में है इतनी ताकत? करता है? नहीं करता है, और कोई कर भी नहीं सकता। जिसको 4 दिन कब्र में रखे हुए हो गया, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने ना तो इंजेक्शन दिए, ना कोई ट्रीटमेंट दिया, ना आईसीयू में लेके गया, ना कोई बोतल टांगा, कुछ किया, ना कोई मेडिसिन दिया। सीधे बोला, लाजर बाहर निकला, और 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर निकला। एक जवान जो मां का इकलौता था, अर्थी पर उसको लाद के ले जा रहा था, और उसकी मां बेचारी विधवा थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसके जीवन का कोई मतलब नहीं था, जीना नहीं चाहता था। प्रभु ने उस भीड़ को देखकर, उसके मां की हालत को देखकर तरस खाया, और अर्थी को लोगों ने नीचे रख दिया। बोला, जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, और जवान उठकर बैठ गया। कितने इंजेक्शन की बोतल लगे थे उसे, मेडिसिन कितने दिए गए, आईसीयू में कितने दिन रखे गए, कुछ नहीं। यीशु ने बोला और हुआ। ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर बोले, क्योंकि सृष्टि का रचने वाला है वो। यीशु मसीह क्रिएटर है। यीशु मसीह ने बोला और हर चीज सृष्टि में बन गया। इसलिए अगर मुर्दे को भी बोला तो जिंदा हो गया। कमाल की बात है, मुर्दा सुनता है क्या? नहीं। मुर्दा सुनता है? नहीं सुनता है ना। लेकिन मुर्दा भी यीशु की सुनता है। मुर्दा को यीशु ने बोला और वो जीवित कर दिया। हम एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो मुर्दा भी उसकी सुनता है। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें समझना है कि यीशु कौन है। यीशु अगर मनुष्य रहता ना तो मनुष्य को जिंदा नहीं कर सकता। यीशु अगर मनुष्य रहता तो पानी पे नहीं चल सकता।
सच है कि एक ही टाइम में मनुष्य भी, एक टाइम में परमेश्वर, लेकिन मैं उनके परमेश्वर के स्वभाव को बता रहा हूं। मनुष्य है कि उनको भूख लगता है, मनुष्य है कि रोते हैं, मनुष्य है कि उन्हें दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर है कि मुर्दे को जिंदा करता है, परमेश्वर है कि पानी पे चलता है, परमेश्वर है कि आंधी और तूफान को डांटता और आंधी और तूफान शांत हो जाता है। ऐसे ईश्वर की हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए उनके चिन्हों को देख सकते हैं। वो चिन्ह चमत्कार जो किया, वो इसलिए नहीं किया कि हमारे लिए कमाई का रास्ता बन जाए। ध्यान से सुन लीजिए, आज लोग उसको कमाई का रास्ता बना रहे हैं, उस चिन्ह चमत्कार को। बीमारी भगाने का इतना पैसे लूंगा, दुष्टात्मा भगाने का इतना पैसे लूंगा, सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने का इतना पैसे लूंगा। मेरे प्रिय, बाइबल के अनुसार जो शापित है उसका कोई परमिशन बाइबल के अंदर नहीं है। एक भी चैप्टर मुझे आज तक नहीं मिला, एक भी पद मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जहां ये लिखा। ये जरूर मिला कि तूने सेंत में पाया और सेंत में पे दो, ये जरूर मुझे मिला। परमेश्वर जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं वो इसलिए ताकि हम ये जाने कि यीशु परमेश्वर है, हम ये जाने कि यीशु उद्धार करता है, हम ये जाने कि यीशु और परमेश्वर दोनों एक है। उसको प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता है। पवित्र आत्मा के वरदान, चिन्ह चमत्कार, ऐसे बहुत सारे बातों के द्वारा। तीसरी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह जीवन है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन है। जब 12 पद को पढ़ते लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। जो विश्वास रखता है वो यीशु से भी बड़े बड़े काम को करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान काम करेगा, यीशु उस इंसान में हो करके काम करेगा। जैसे परमेश्वर यीशु में होकर काम किया, वैसे यीशु हम में होकर के काम करेगा और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ को भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। वो क्या होगा? हो जाएगा। एक अंजीर का पेड़ था, हम लोग जानते हैं। प्रभु जी जाए उसके पेड़ के पास गए तो उसमें फल नहीं था। वचन में लिखा है कि फल का समय नहीं था, और प्रभु ने बोल दिया कि तेरा फल आज से कोई नहीं खाने पाएगा। सुबह जब चेले लौट के आए तो पतरस की ध्यान गया उस पेड़ की तरफ, तो पतरस ने, प्रभु ये जिसे शाम में आपने शाप दी तो जड़ तक सूख गया। बोला, इसमें आश्चर्य क्यों करते हो? अगर तुम विश्वास रखोगे तो इस अंजीर के पेड़ को तो छोड़ो, अगर पहाड़ जो दिख रहा है ना, अगर इसको भी कहो उखड़ के चला जाए समुद्र में, वो भी चला जाएगा। मैंने जब शुरू में आया था, विश्वास में आया था, मैं यही सोचता था कि संसार में एक भी ऐसा विश्वास ही नहीं जो हिमालय पहाड़ पे उखड़ के चला जाए समुद्र में। एक बात है, पहाड़ कैसे उखड़ के जा सकता है समुद्र में? कहने का मतलब है कि जीवन की कितनी बड़ी समस्या जो आपको असंभव लगता है उसको भी प्रभु आपके लिए क्या करेगा? संभव करेगा, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। और हुआ ना, मूसा ने विश्वास किया, प्रभु से प्रार्थना किया, लाल सागर ने रास्ता दिया। हाँ या ना? लाल सागर सूखा था? नहीं सूखा था? मूसा ने विश्वास किया, पत्थर पे लाठी मारी और पत्थर ने पानी दिया। दिया नहीं दिया? हाँ या ना? आज मर जाता है लोग, प्रभु के पास आता है, प्रार्थना होती है, मुर्दा जी उठता है। यह असंभव था ना, लेकिन प्रभु ने उसे क्या किया? संभव। ऐसे बहुत सारे भी आपने गवाहियां सुना है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रभु करते हैं। जो असंभव है उसको भी हमारा प्रभु क्या करता है? संभव करता है। हमें विश्वास करना है, उस प्रभु पर हमें क्या करना है? तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मांगना कैसे? यीशु के नाम से।
हम सिखाते जब भी प्रार्थना करो तो लास्ट में बोलो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, फिर आमीन बोलो। मांगने के बाद मुहर लगता है। ये मैं सोचता हूँ स्पेशल मेरी स्पीड पोस्ट है। जैसे आपने स्पीड पोस्ट करने जाते हैं ना, तो उसमें मोहर लगा देता है, पोस्टल का मोहर लगता है। वो मोहर इस बात का होता है अब ये सरकारी काम हो गया, अब ये फेल नहीं होगा, है ना। पहले, अब तो नहीं है, लेकिन पहले हमारे जब छोटे थे तब हुआ करता था, एक बैरन भेजा जाता था, एक अंतरदेशी जाता था, याद है, और एक रजिस्ट्री जाती थी। तीनों में फर्क क्या होता था पता है? बैरन को अपने घर में लिफाफा बनाओ, लेटर लिखो, उसमें बंद करो और भेज दो। जो उसको छोड़ाएगा उसको पैसे लगेगा, और पैसे देना है इसलिए उसको आज नहीं तो कल पहुंचाते थे डाकिया। एक अंतरदेशी होता तो पहले आपको 50 पैसे 1 रुपए लग जाते थे, वे तो वो लुढ़कते पुढ़कते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पहुंचा नहीं भी पहुंचा। लेकिन एक होता था रजिस्ट्री। रजिस्ट्री होता था जब आप उसको लिखवाते थे, सब कुछ लिखने के बाद उस पर वो क्या करता था, ठप्पा मारता था, मोहर लगा दी। उसके बाद वो जाना ही जाना है, अगर नहीं पहुंचा, लेट हो गया, तो आप सवाल खड़ा कर सकते हो कि भाई साहब इतने दिन हो गए, पहुंचा कैसे नहीं। तार बोलते थे उसको, हाँ तार बोलते थे उसको। पहुंचा कैसे नहीं, है ना, पहुंचा कैसे नहीं। ठीक उसी तरह जब आप प्रार्थना मांगते हो, ध्यान सुनिए, प्रभु से प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चंगा दे, हमें आशीष दे, हमें ये दे। अगर आपने नहीं बोला, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, तो उस पर ठप्पा नहीं लगा, और ठप्पा नहीं लगा तो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, खो भी सकता है। इसलिए प्रार्थना को मोहर लगाने के लिए क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, ध्यान सुनिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए। संदेह नहीं करना, प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि प्रभु ने उसे दे दिया। तैयार है सब लोग, समझ मेरी बात? मांग के कंफ्यूज मत हो। प्रभु से मांगा तो पता नहीं प्रभु ने